आप यदि इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, मैं हूँ वर्षा काबरिया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। तो दोस्तों, कल हमने शक्ति बुक में भावना की फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शक्ति और सृजन के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगी कि आज के चौथे दिन भी आप इसे सुन रहे हो, देख रहे हो और अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपका जीवन बहुत ही अच्छा और खुशी भरा होने वाला है। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति और सृजन के बारे में। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ऐसा शक्ति गावन कहते हैं। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मन चाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। अभी सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। हमें क्या करना है? पहला हमें विचार में लाना है, हमें कल्पना करना है, फिर उसे हमें फील करना है, महसूस करना है, फिर उसे हमें पाना है। अभी कल्पना करें। कैसे कल्पना करना है हमें? आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। और दोस्तों, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में ही कल्पना करना, बुरी चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं करना, क्योंकि जितना आप बुरा सोचोगे उतना कहीं गुना होकर आपके पास लौटेगा। फिर वो आपके बारे में सोचो या दूसरे के बारे में आप बुरा सोच रहे हो, तो ये बात का खास ध्यान रखना। कभी भी किसी और के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो फिर से अपने पास ही लौटेगा, क्योंकि हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। तो दोस्तों, हम जो भी चीज़ करेंगे अच्छी चीज़ें ही करेंगे, अच्छे विचार ही लाएंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके दोस्तों, फिर है महसूस करें। मन चाही चीज़ की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज़ के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज़ करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज़ पाने की कल्पना और एहसास करें। यस दोस्तों, लेखिका ने भी ये 3 बार लिखा है। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। अभी इसे प्राप्त कैसे करें? प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप
कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहे, आप अपने जीवन में जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दे, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना ले और इसे परे न होने दे। क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने की लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वजन ज़्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस न करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने काम काज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दे। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना करें और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। सेंट ऑगस्टीन ऑफ कहते हैं, आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज़ को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफ़ेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहाँ टेबल के बीचों बीच सफ़ेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वो रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफ़ेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया।
अभी जॉर्ज बर्नार्ड शो क्या कहते हैं, कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मन चाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। इसे दे, इसे पाए। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। ठीक से सुनना दोस्तों, आप जो भी देते हैं उसे ही आप फिर से पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान ले तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हुबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी विचार कर रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, कई गुना बढ़कर वो आपके पास आएगा। तो आप जो भी अब से करोगे, जो भी सोचोगे, किसी को कुछ कहोगे, बहुत सोच समझ कर कहना है आपको दोस्तों, क्योंकि कोई भी इफेक्ट होगा वो आपके ऊपर ही होगा, सामने वाले के ऊपर होने वाला नहीं है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहाँ मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतज़ार करते समय मेरी नज़र पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहाँ मुझे हुबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुँचने के बाद मैंने उस स्टोर को फ़ोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रखा दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा दी। यह प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। कल्पना। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। प्रेम से करनी होगी मतलब दोस्तों, प्रेम का मतलब हमें खुश होना है। वो चीज़ मुझे मिल गई, ये सोचकर हमें खुश होना है, उसे प्रेम की भावनाएं देनी है। आप खाली दिमाग में सोच लो कि मुझे चलो ना 1 लाख की लॉटरी लग गई,
या मुझे 500 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आपका फेस का इम्प्रेशन क्या रहेगा दोस्तों? कितने आप खुश, देखो मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ही मेरे फेस पे इतना स्माइल आ रहा है। मतलब वो खुशी आप महसूस करो, उसे प्रेम दो कि मुझे मिला। मिलने पर आप कितने खुश होगे वो अभी से आप फील करो, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आकर्षित होगी और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाली व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। फिर से दोस्तों, नकारात्मक चीज़ें का हमें विचार नहीं करना है, कल्पना में भी नहीं करना है। सामने से तो छोड़ो, हम दिन भर सोचते उसमें नकारात्मक चीज़ें, बुरी चीज़ें, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, ना खुद के बारे में और किसी और के बारे में, क्योंकि वह बहुत ही तेजी से अपने पास ही फिर से लौटेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमें हर समय हमारे हर एक विचार पर ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक ज़ोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज़ के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीज़ें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज़ के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। यस दोस्तों, लेखिका सही कह रही है ना। यहाँ पर हम इतना नेगेटिव सोचते हैं, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या हमें? आपकी जो भी वो लिमिटेशन है वो तोड़ दो। आप कल्पना तो कर सकते हो ना, मेरे लाइफ में ये आया, और उसकी खुशी महसूस करो। वैसे भी नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ पर थोड़ा आपको सोचना होगा, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से ये चीज़ पर आप विचार ज़रूर करिए कि आप नेगेटिव सोचते हो, बुरी चीज़ें सोचती हो, तो क्या आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है? तो क्यों ना मैं पॉजिटिव ही सोचूं और हमेशा खुश रहूं। बेहतरीन जीवन जीने वाले, हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीज़ों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीज़ों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। आप अपने चारों ओर कहीं भी नज़र डालें, आपको ये फर्क दिख जाएगा। क्रिश्चियन डी लार्सन कहते हैं, मास्टर माइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने
असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमा को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा हो, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। दोस्तों सोचो, इन सभी बातों पे सोचो। आप कुछ, आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज़ आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर कर जीते हैं और उन सभी चीज़ों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीज़ों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। दोस्तों मैं बार बार यही कहूँगी कि जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हमने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवा जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे। इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा है। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा। हमने उसके गले में बंदी घटी सुनने की कल्पना की जैसे वो हॉल के गलियारा में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज़ लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह कैबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने से
ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियाँ बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वो मौजूद है। यस दोस्तों, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। आप अपनी मनचाही जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज़ है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज़ का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। जेनेसिस कहते हैं आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज़ का सृजन पूर्ण हो गया है। हमें जो भी विचार आता है वो ऑलरेडी मौजूद है। यस दोस्तों, जैसे कि हमें मोबाइल हमारा ख़राब हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन पहले से ही आ गया है, बाद में मोबाइल बनता है। तो दोस्तों पहले से ही अभी हमें कोई मोबाइल लेना है तो पहले से ही वो रेडी हो चुका है। ओके दोस्तों, तो इस बारे में सोचिए कि हम जो भी सोचते हैं ऐसे ही हमें कल्पना नहीं आती उसकी, ऑलरेडी वह इस दुनिया में है, वह आपके जीवन में आने वाली है, इसीलिए ही आपको उसकी कल्पना आती है। ओके दोस्तों, आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है ऐसी किसी चीज़ की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने का आदर्श भविभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीज़ों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें यदि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज़ और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर धुनने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला तो यह कहकर उसकी मदद करें,
कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। वर्नर कहते हैं, परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाइए ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतज़ार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोज़गार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी जो आकर्षण के नियम से चिक चिक कर रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल दिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज़ मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मन चाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुकरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। एक नवविचारवादी लेखक कहते हैं ऐसा। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। यस दोस्तों, अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़े के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? तो दोस्तों ऐसा है तो उसे निकाल देना है, अच्छा सा नया पर्स लेना है। अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े लगे होते। आप डिनर टेबल
2 व्यक्ति के लिए सजाते या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आप रोज़मर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में न हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हज़ारों डॉलर की ज़रूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वो अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल पूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था वो घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीज़ें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी, ब्रश। फिर उसने उस चीज़ों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर को एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद ले, इसकी गंध ले, इसे देखें और इसे सुने। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो तुरंत उसे फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनसे बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टेको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 ज़बरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान ले कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास अपनी मनचाही चीज़ नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज़ मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी मिलेगी। अभी शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों। जीवन में किसी अनचाही चीज़ को बदलने या मनचाही चीज़ को पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको
आपकी मनचाही चीज़ से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज़ को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ के साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। दोस्तों, ये आज का टास्क रखना आपके लिए कि आप कल्पना करें आप क्या चाहिए और आप उसके साथ ही, मतलब पूरा जो नाटक का सामान है, जैसे कि आप कार पाना चाहते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप कौन सा कंप्यूटर चाहते हैं, कौन सा लैपटॉप चाहते हैं, कौन सी कार पाना चाहते हैं, तो उसका आप एक फ़ोटो ले लें, आपके आसपास रखो, लैपटॉप के वॉलपेपर पे रखो, मोबाइल के वॉलपेपर पे रखो और महसूस करो कि वो मुझे मिल गया है। वो खुशी महसूस करो तो डेफिनेटली वो आपके पास आकर्षित होगा। तो आज आपका ये टास्क है, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसका आपको एक फ़ोटोग्राफ लेना है और उसको सभी जगह पर आपको हर टाइम दिखाई दे ऐसे रखना है और वो आपको मिल चुका है ऐसा महसूस करना है। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज़ के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज़ है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अभी आप ऐसे नहीं सोचना कि हाँ मैं सोच रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों, वो सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको नहीं मिलेगा ये वर्ड भी आया, निगेटिव आया, तो आपको वो नहीं मिलेगा ऐसा सोचना ही नहीं है। हमें मिल गया है ऐसा ही सोचकर वो महसूस करना है। तो ये चीज़ का आप बहुत ही ख़ास ध्यान रखना। अपनी बातों और विचारों में कहे, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद ले, इसकी गंध ले, इसे देखें और इसे सुने। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज़ मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। यस दोस्तों, आज का जो अध्याय था, चौथा चैप्टर था, वो आपको कैसे लगा वो आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। और ये 4 दिन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि दूसरों को पता चले कि शक्ति बुक पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। डेफिनेटली मेरे लाइफ में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं ये बुक पढ़ने से, और मैं और सारी चीज़ों को आकर्षित भी कर रही हूँ, नया नया सोच रही भी हूँ, उसे फील कर रही हूँ, उसे महसूस भी कर रही हूँ। ऐसे ही मैं आपके सामने ये बुक नहीं पढ़ रही हूँ, इसका कुछ तो फ़ायदा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बुक हमारे जो ऑडियंस है उन्हें भी मैं पढ़कर सुनाऊँ, शायद उन्होंने ये बुक ना पढ़ी हो। तो दोस्तों, आपको तो इसमें से तो सुनना ही है, और डेफिनेटली अगर आप बुक बाय कर सकते हो तो ये शक्ति बुक आप बाय करें। आपको जब टाइम रहेगा तब पढ़ें, समझें क्या लिखा है इसमें। डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, साइड में
बेल आएगा, उस बेल पर क्लिक ज़रूर करना, जैसे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल का हमारा रहेगा भावना सृजन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कल तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो और कल हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो दोस्तों ज़रूर से कल आइएगा और सुनिएगा। थैंक यू सो मच।